हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिसजॉइंट सेट्स के बारे में। बेसिकली इसको हम यूनियन फाइंड डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम यूनियन एंड फाइंड का यूज करके बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम पता करते हैं कि बेसिकली एक जो टेबल है, ठीक है, उसमें ग्राफ है या नहीं। ओके, बेसिकली साइकिल्स है या नहीं, सॉरी ग्राफ नहीं, साइकिल्स है या नहीं, ये हम क्या करते हैं इसमें पता लगाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे मेरे पे दो दिया हुआ है, मतलब एक ग्राफ है जो डिस्कनेक्टेड ग्राफ है, जिसका एक वर्टेक्स यहाँ पे है, मतलब एक पार्ट यहाँ पे और एक कंपोनेंट क्या है यहाँ पे। ओके, दो कंपोनेंट्स हमारे पास है। इसको मैंने रिप्रेजेंट किया S1 सेट से, दैट इज 1, 2, 3, 4, जो कि इसके अंदर क्या है, ये वर्टिसेस है, ठीक है। तो वर्टिसेस है। सिमिलरली मेरे पे क्या है, ये दूसरा जो ग्राफ है, इसका वर्टिसेस क्या है, S2 है, दैट इज दिस। समझ में आया, ठीक है। सो अगर मैं कहूं S1 इंटरसेक्शन S2 और ये मेरा नल आ जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4 है, यहाँ पे क्या है 5, 6, 7 है, तो दोनों का इंटरसेक्शन करूंगा, यानी दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नल होगा, करेक्ट, ठीक है। तो ये क्या है, नल है। तो जब ऐसा कुछ फंक्शन ऐसा कुछ है तो इसको हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट। तो ये कंडीशन क्या है, डिसजॉइंट, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं, डिसजॉइंट कहते हैं, ठीक है। नाउ हमारे पास दो चीजें और हैं, ठीक है। एक होता है फाइंड, एक होता है यूनियन। ओके, तो फाइंड क्या होता है, टू फाइंड आउट एनी एलिमेंट बिलोंग टू विच सेट, कि कोई एलिमेंट को अगर मेरे को फाइंड करना है तो बेसिकली फाइंड क्या कर रहा हूं कि बेसिकली वो कौन से सेट से वो एलिमेंट बिलोंग करता है, यानी कि स्मॉल एलिमेंट्स बिलोंग टू एस सेट, किस सेट से बिलोंग करता है वो निकालना हमारा होता है फाइंड, ठीक है। और एलिमेंट इज अ मेंबर ऑफ विच सेट, एलिमेंट किस सेट का मेंबर है, दैट इज व्हाट ये बोलते हैं हम इसको, ठीक है, फाइंड को। एंड यूनियन क्या होता है, यूनियन में बेसिकली मर्ज करते हैं हम दोनों के दोनों सेट को, और सेट में पता है कि डुप्लीकेट्स नहीं होते, हम क्या करते हैं, मर्ज करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यूनियन, ठीक है ना। वाई वी मर्ज, ठीक है, वाई वी मर्ज। ओके, तो व्हेन वी कनेक्ट लेट्स से 4, 8, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट्स से ये जो ग्राफ था हमारे दो डिस्कनेक्टेड था, इसमें से लेट्स से इसको कनेक्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। नाउ इट बिलोंग्स टू सेट, इफ वी फाइंड 4, अगर मैं कहूँ कि 4 को फाइंड करो, 4 कहां से फाइंड कहां है, तो ये S1 सेट से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि मैंने इस पूरे को S1 कहा था, ठीक है। देन 8 को बोलो तो क्या है, 8 मेरा इस सेट से बिलोंग कर रहा है, करेक्ट, दूसरे S2 सेट से, ठीक है। सो दे बिलोंग्स टू क्या, डिफरेंट सेट्स, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी नीड क्या है, टू परफॉर्म यूनियन। बेसिकली क्या है, दोनों अलग अलग सेट से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए हमें क्या करेंगे, यूनियन परफॉर्म कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, दोनों हम फाइंड कर पाते हैं कि हाँ एक जगह कहां पे। ओके, नाउ लेट्स कनेक्ट 1, 5, ठीक है। 1, 5 को और कनेक्ट कर दो, मैंने 4, 8 को पहले कनेक्ट करा था, अब मैं क्या करूं, 1, 5 को भी कनेक्ट कर दो। तो लेट्स कनेक्ट 1, 5 ऑल्सो। देन द सेट वी हैव S1 से S3, मतलब इसको जैसे मैंने कनेक्ट करा था, ठीक है, इस पर्टिकुलर ग्राफ को, तो ये मेरा एक कनेक्टेड ग्राफ बन गया ऑलरेडी, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स क्या हो गए, ये हो गए। तो मैं S1 और S2 को हटा दूंगा, क्योंकि अब तो वो रिमूव हो गया, राइट। ऑलरेडी मेरे पास एक नया सेट आ गया ना, जिसमें सारे एलिमेंट्स है, तो मेरे को S1 की जरूरत नहीं, S2 की जरूरत नहीं, तो मैंने क्या किया, हटा दिया, क्योंकि मेरे पास अब एक S3 सेट है, जिसमें सारा का सारा पहले दोनों का यूनियन है, जो कि ये है, ठीक है। नाउ अब क्या करना है, मैंने इसको दोनों को कनेक्ट करा, ठीक है। कनेक्ट करने के लिए अब मैं कहूंगा फाइंड 1 एंड फाइंड 5। तो फाइंड 1 एंड फाइंड 5 जब करूंगा तो दोनों मेरे को कहां पता है, S3 है, क्योंकि फाइंड मेरा क्या रहता है, फाइंड मेरा वो सेट बताता है जिसमें बेसिकली जिसका वो मेंबर है एलिमेंट, है ना। तो 1 किसका एलिमेंट है, 3 का मेंबर है, और 5 भी किसका है, 3 का मेंबर है, ठीक है। वी कैन सी दैट बोथ बिलोंग्स टू अ सेम सेट, दैट इज S3, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई कंडीशन आएगा कि दोनों एलिमेंट, ठीक है, दो के दो एलिमेंट क्या है जो हम फाइंड कर रहे हैं, दो वर्टेक्स के, जो वर्टेक्स हम कह रहे हैं, एज कह रहे हैं, उसके दोनों वर्टेक्स अगर एक ही सेट में बिलोंग कर रहा है, तो दैट मींस दैट देयर इज अ साइकिल। तो अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूं तो देखो ये क्या बन रहा है, एक साइकिल बन रहा है। तो दिस इज व्हाट द कंडीशन इज। ओके, सो दिस इज हाउ यूनियन एंड फाइंड यूज टू डिटेक्ट द साइकिल, यानी कि फाइंड से हम क्या करेंगे, बेसिकली मर्ज करेंगे, ठीक है। अगर दो डिस्कनेक्टेड पार्ट है तो हम क्या करेंगे, उसको मर्ज करते जाएंगे। एंड जब भी कभी फाइंड में क्या होगा, दोनों के दोनों वर्टेक्स अगर सेम सेट में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब देयर इज अ साइकिल, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है जो हमें यूज करना है थ्रू आउट द वीडियो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। यूनियन फाइंड डाटा स्ट्रक्चर क्या है, तो बेसिकली सबसे पहले क्या होता है, सेट एस पार्टीशन इनटू कंपोनेंट्स। क्या होता है, कंपोनेंट्स में पार्टीशन होता है, ठीक है। ईच एस बिलोंग्स टू कैपिटल एस, दैट इज एग्जैक्टली वन कंपोनेंट। हर एक बेसिकली क्या है, हर एक एलिमेंट को हम एक सेट में डिवाइड कर देते हैं, जो भी है हमारे पास वर्टेक्स, एक एक वर्टेक्स हो। एंड देन डू द फॉलोइंग, कि पहले क्या करो, मेक यूनियन फाइंड एस, ठीक है, मतलब कि एक सिंगलटन सेट, हर एक का क्या करो, बेसिकली एक सेट बना दो, ठीक है। देन फाइंड एस, हम फाइंड करेंगे, ठीक है, और फाइंड क्या करेगा, रिटर्न करेगा कंपोनेंट को, एंड देन
क्या करेंगे, हम यूनियन करेंगे। यही 3 चीजें हमें करना है बेसिकली इस डेटा स्ट्रक्चर यूनियन फाइंड डेटा स्ट्रक्चर में। क्या होता है, सिंगलटन सेट बनाओ, फाइंड करो, यूनियन करो, यही 3 काम हमें करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लेट्स से ये ग्राफ है मेरे पास। ठीक है, ये ग्राफ है जिसमें कितने वर्टिसेस हैं, तो 8 वर्टिसेस टोटल। ठीक है, 1 to 8 तुम देख सकते हो सारे नंबरिंग। ठीक है, तो इसमें ये यूनियन फाइंड डेटा स्ट्रक्चर को परफॉर्म करके देखते हैं कि हम साइकिल डिटेक्ट कर पाते हैं। हमें ऐसे तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक साइकिल, यहाँ पे एक साइकिल, बट फाइंड लेट्स ट्राई दिस टू फाइंड कि हाउ वी कैन फाइंड द साइकिल्स इन द ग्राफ यूजिंग यूनियन फाइंड मेथड। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक यूनिवर्सल सेट बना लिया एस, जिसमें बेसिकली सारे वर्टिसेस मैंने लिख दिए 1 to 8 सारे वर्टिसेस मैंने इसमें लिख दिए। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, हम टेक द फर्स्ट एज, सबसे पहला एज लेंगे। एज कैसे लेंगे, हम एज जो है वेट्स को क्या करेंगे, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज भी करोगे तो ऐसे ही है, बस इसमें लास्ट 9 आ जाएगा। करेक्ट, हमने सारे अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, एंड देन उसके बाद फर्स्ट वेट के हिसाब से एजेस को उठाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एज उठाएंगे, तो फर्स्ट एज मेरा ये है 1, तो 1 के हिसाब से वर्टिस कौन है, 1 and 2। अब मेरे को इसको फाइंड करना है। करेक्ट, तो एज मैंने उठाया, अब इन दोनों को फाइंड करना है। तो क्या करना है, मेरे को फाइंड करना है 1 2 को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा 1 का है, 1 का है, 1 इज प्रेजेंट इन दिस सेट। करेक्ट, 2 का है, मतलब 1 तो मैंने फाइंड करा, अब 2 फाइंड करना है। 2 का है, 2 इज प्रेजेंट इन दिस सेट। ठीक है, बेसिकली यस। ठीक है, सो मेक अ सेट फॉर देम एंड रिमूव द सेट एस फ्रॉम एस। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, क्योंकि ये दोनों ही किसमें, इसमें है। ठीक है, तो इन दोनों के लिए मेरे को क्या करना है, सिंगलटन सेट बनाना है। इन दोनों के लिए क्या करना है, मेरे को सिंगलटन सेट बनाना है। ठीक है, एंड जो 1 2 है इसको इसमें से रिमूव कर देना है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक S1 सेट बनाया जिसमें 1 and 2 को मैंने स्टोर करा। ठीक है, एंड इसमें से 1 and 2 को हटा दिया, तो बचा कितना, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, समझ में आया इतना बात। मैंने फाइंड करा, फाइंड इसी में था। ठीक है, दोनों को मैंने क्या करा, एक सेट में लिख दिया। ठीक है, और उस पुराने में से मैं इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टेक द सेकंड एज। सेकंड एज कौन है मेरा, सेकंड एज मेरा ये है, दैट इज 3 and 4। ठीक है, तो 3 and 4 है। अब मैं क्या करूंगा, अगेन फाइंड करूंगा, तो फाइंड 3 and find 4। तो अगेन दोनों क्या है, इसी सेट में है। ठीक है, तो अगेन है, तो इसके लिए भी एक नया सेट बनाऊंगा, क्योंकि ऊपर भी हमने ये किया, तो एक नया सेट बनाऊंगा। ठीक है, तो मैंने एक S2 सेट बनाया जिसमें मैंने 3 को और 4 को अरेंज कर दिया और बाकी उसमें से हटा दिया। ठीक है, तो अब मेरे पास बच गए 5 6 7 8। तो 5 6 7 8 ये और एक मेरा ये ऑलरेडी था ही। ठीक है, सिमिलरली जब नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट 3 वाला है, 3 वाला क्या है, ये है। ठीक है, तो 3 करूंगा तो 5 and 6 हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, एंड 4 वाला लगाऊंगा तो 7 and 8 हट जाएगा। यहां तक समझ में आया। तो ये मेरे 4 सेट बन गए और मेरा जो S सेट था वो कंप्लीटली एम्प्टी हो चुका है, तो इसको हम हटा देंगे। ठीक है, 4 सिंगलटन सेट बन गए मेरे। ठीक है, मतलब सेट्स बन गए 4। ठीक है, नाउ टेक द 5th एज। 4 एज में हम ले चुके हैं। ठीक है, 4 एज तक हम ले चुके हैं। अब 5वां एज लेना। 5वां एज कौन है, 2 and 4, क्योंकि इसका वेट ये है 5। ठीक है, तो 5वां एज लेंगे। हम क्या करें, असेंडिंग ऑर्डर में वेट्स को अरेंज करा, फिर देन एक एक करके उस वेट्स के हिसाब से एजेस को उठा रहे हैं। ठीक है, तो 2 and 4 जो कि बेसिकली क्रुस्कल एल्गोरिथम में हमने ये करा था। ठीक है, क्योंकि ये यूनियन फाइंड बेसिकली क्या एक है, प्रोसीजर है कि दिस इज सोर्स की हाउ क्रुस्कल एल्गोरिथम फाइंड्स अ साइकिल। तो जैसे क्रुस्कल एल्गोरिथम में जो काम होता है ना, यही होता है जो हम कर रहे हैं अभी। ठीक है, यही होता है क्रुस्कल एल्गोरिथम में। ठीक है, सो मेरे को क्या करना है, 5th एज लेना है, दैट इज 2 and 4। ठीक है, तो 2 and 4 ये लिया। अब मैं क्या करूँ, फाइंड 2। ठीक है, मैंने लिया, अब हर एक एलिमेंट को फाइंड करता, फाइंड 2। अब 2 कहां प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है यहाँ पे S1 में। तो हमने कहा कि S1 में प्रेजेंट है, इसने रिटर्न क्या किया, S1 रिटर्न किया। फाइंड 4 कहां है, 4 मेरा S2 में है। करेक्ट, S2 में। दोनों क्या है, डिफरेंट सेट में है, तो क्या करना है, दोनों को यूनियन करना है। ठीक है, दोनों को यूनियन करना है और उन दोनों सेट्स को, पुराने सेट्स को क्या करना है, उनमें से उन एलिमेंट्स को हटा देना। ठीक है, तो यूनियन करना है एंड मतलब कि बेसिकली एक कंबाइन कर देना है और बाकी को हटा देना है। ठीक है, ठीक है, तो मैंने क्या करा कि यूनियन करना है। तो किसका यूनियन करना है, S1 का S2 का। तो एक नया सेट मैंने क्रिएट करा S5। ठीक है, क्योंकि 3 4 ऑलरेडी है मेरे पास, तो नया सेट करा मैंने और उसमें यूनियन कर दिया। तो क्या आया, बेसिकली S5 इक्वल टू S1 यूनियन S2। ठीक है, तो ये करा तो मेरे पास क्या आ गया, 1 2 3 4 एक एलिमेंट आ गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 इसमें आ गया। अब मैं इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके सेट्स कहाँ आ गया, एलिमेंट यहाँ पे आ गया। करेक्ट, एंड S3 एंड S4 ऑलरेडी है मेरे पास, तो S3 S4 आ दिया, ये भी हमारे पास खत्म हो जाएगा सेट। ठीक है, तो नाउ आफ्टर परफॉर्मिंग विद 5th एज हमारे पास कितना है, ये 3 सेट है अभी। ठीक है, नाउ लेट्स टेक 6th एज। 6th एज कौन सा है मेरा, 6th एज मेरा ये है, दैट इज 2 and 5। 2 and 5
तो सिक्स एज पे आते हैं हम। सिक्स एज मेरा क्या है 2 and 5। ओके, फाइंड 2 क्या है मेरा S5 में है, ठीक है, फाइंड 2 S5 में है मेरा। एंड फाइंड 5 क्या है मेरा, 5 मेरा यहाँ पे S3 में है, ठीक है। अगेन दोनों डिफरेंट सेट में है ना, दोनों डिफरेंट सेट में, तो क्या करो, यूनियन देम एंड रिमूव S3 and 5। तो दोनों का यूनियन करूंगा मैं, ठीक है। यूनियन करूंगा तो S6 मैंने नया सेट बनाया और उसमें दोनों का यूनियन कर दिया। अब इसकी जरूरत नहीं मेरे को, इसकी जरूरत नहीं मेरे को, करेक्ट। तो अब मेरे पास 2 सेट बचे, S6 and S4, करेक्ट। नाउ टेक द सेवेंथ एज कौन सा है, 1 and 3, ठीक है, 1 and 3 है। नाउ जब सेवेंथ एज लेंगे तो कहेंगे फाइंड 1 कहाँ है, इसी में है, S6 में, एंड 3 कहाँ है, 3 भी इसी में है, ठीक है। दोनों के दोनों क्या है, सेम सेट में है, दोनों एलिमेंट्स क्या है, सेम सेट में है, मतलब देयर इज अ साइकिल। एंड देखो मैंने 1 कर लिया है, 2 को कवर कर लिया, इसको भी कवर कर लिया है, तो अब ये वाला जो है ये क्या है, एक साइकिल बना देगा, राइट। तो यहां देखो कैसे डिटेक्ट हो गया साइकिल, ठीक है। ऐसे ही तो जब साइकिल डिटेक्ट हो तो क्रुस्कल एल्गोरिथम क्या कहता है कि साइकिल जब हो तो उसको डिस्कार्ड कर दो, उसको यूज मत करो, करेक्ट। तो हम ठीक है इसको डिस्कार्ड करेंगे, डोंट इंक्लूडेड, एंड आगे बढ़ेंगे। नाउ आगे क्या है, 8th एज है। 8th एज कहाँ है, ये वाला एज है 8, ठीक है। तो 8th एज को करेंगे 6 से, ठीक है। फाइंड 6 कहाँ है मेरा, S6 में है, S6 में है मेरा 6, ठीक है। और 8 कहाँ है, 8 मेरा S4 में है। अगेन दोनों डिफरेंट सेट में है, क्या करोगे, यूनियन देम एंड मर्ज देम, यूनियन देम एंड रिमूव देम। तो यूनियन करा S7 में मेरे सारे एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। और मेरे पास अब एक ही सेट बचा, ठीक है। नेक्स्ट 9th एज है, क्योंकि हमारे पास एक 9th एज भी है, करेक्ट। तो 9th एज मेरा 5 and 7 है, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करो, 3 ऑलरेडी कर चुके हैं, 8 ऑलरेडी कर चुके हैं, 4 ऑलरेडी कर चुके हैं, 9th बचा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एक साइकिल बना रहे हैं, तो इस हिसाब से क्या करना चाहिए, एक साइकिल डिटेक्ट करना चाहिए। चलो देखते हैं। तो जब 9th एज में करूंगा, 9th एज व्हाट, 5 and 7, राइट। तो जब मैं 5 को सर्च करूंगा तो कहां मिलेगा मेरे को, S7 में मिलेगा, ठीक है। जब मैं 7 को सर्च करूंगा कहां मिलेगा मेरे को, S7 में मिलेगा। दोनों क्या है, सेम सेट में है, मतलब देयर इज अ साइकिल, डोंट इंक्लूड इट, ठीक है। सारे एजेस मैंने कवर कर लिए, ठीक है। तो दिस इज हाउ द वर्किंग ऑफ क्रुस्कल एल्गोरिथम, बेसिकली दिस इज हाउ इट डिटेक्ट्स द साइकिल। तो कितने साइकिल्स मेरे डिटेक्ट हुए, तो वो 2 साइकिल मेरे डिटेक्ट हुए। तो क्रुस्कल एल्गोरिथम ऐसे ही क्या करता है, साइकिल को डिटेक्ट करता है, एंड देन साइकिल को डिटेक्ट करने के बाद क्या करता है, उसको वो इंक्लूड नहीं करता है। एंड दिस इज हाउ इट फाइंड्स अ स्पैनिंग ट्री। समझ में आया, ठीक है। अब इसी चीज को हम ग्राफिकली करके समझते हैं, इसके ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, इस चीज के ऊपर। ओके, तो ग्राफ करते हैं। तो ये ऑलरेडी है मेरे पास, ठीक है। अब क्या करना है, इसके हम सेम काम करेंगे, एजेस, एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें से एजेस बनाएंगे, ठीक है। तो एजेस बनाएंगे तो S1 बनेगा, S2 बनेगा, S3 बनेगा, S4 बनेगा। इतनी चीजें हमें पता है, ठीक है, कि 1 2 3 4 में क्या है, एजेस हमारे कवर होंगे ऑलरेडी। तो 4 सेट्स अलग से बन गए, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो 4 सेट के हिसाब से क्या है, 1 2 हमने बनाया ना, तो 1 2 में बनाया तो 1 मेरा पेरेंट है और 2 क्या है, मेरा चाइल्ड है, ठीक है। सिमिलरली 3 4 जब बनाया तो 3 क्या है, मेरा पेरेंट है और 4 मेरा चाइल्ड है, ठीक है। तो ऐसे हम नोट्स में करेक्ट कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली 5 मेरा पेरेंट है, 6 मेरा चाइल्ड है, और ऐसे ही 7 मेरा पेरेंट है और 8 मेरा चाइल्ड है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। 4 एजेस मेरे कवर हो चुके हैं, जो कि ऊपर जैसे हमने करा वही चीज के, और 4 एजेस के लिए हमारे पास 4 तरह के ग्राफ बन गए, जिसमें पेरेंट चाइल्ड कॉम्बिनेशन है, ठीक है। नाउ टेक द 5th एज। 5th एज कौन सा है, 5th एज मेरा ये है 2 4, ठीक है। तो 5th एज में उठाया, अब मैं कहूंगा अगेन फाइंड 2 कहाँ है, 2 मेरा तो S2 में है, S1 में है। एंड फाइंड 4 का है मेरा, 4 मेरा यहाँ पे S2 में, ठीक है। दोनों अलग अलग सेट में क्या करना है, हमें कंबाइन करना है, यानी यूनियन करना है, एंड देन उसको रिमूव कर देना है, ठीक है। यूनियन, तो अब यूनियन कैसे करेंगे यहाँ पे, तो यूनियन क्या करेंगे हम कि 1 और 2 था, ठीक है। नाउ 3 जो है इसको कनेक्ट करो कहां से, 1 से, ठीक है। तो 3 विल बी अ चाइल्ड ऑफ पेरेंट, दिस इज हाउ यूनियन इज परफॉर्म, ठीक है। नाउ यहाँ पे कहोगे 3 को ही क्यों कनेक्ट करा है, 1 को 3 से कनेक्ट कर दो, यू कैन टेक आइदर वे, दैट इज योर चॉइस, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने 1 को एज अ पेरेंट और 3 को एज अ चाइल्ड लिंक कर दिया, और 3 का चाइल्ड ऑलरेडी क्या है, 4th है, करेक्ट। इतना समझ में आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 6th एज कौन सा है, 6th एज मेरा ये है 2 and 5, ठीक है। 2 and 5, तो फाइंड 2 कहाँ है, 2 मेरा ट्री के अंदर है, ठीक है। मतलब 2 मेरा ऑलरेडी, जैसे हम सेट वाला कर रहे थे ना, तो ऐसे। तो 2 कहाँ है मेरा, 2 मेरा ऑलरेडी ट्री के अंदर है। 6 कहाँ है, 6 मेरा S3 के अंदर है, इस वाले के अंदर है, ठीक है। मतलब इसको एक सेट ही बोल सकते हो ना, नया सेट, मैंने बस ट्री लिख दिया, ठीक है। क्योंकि अब हमें क्या है, जब हम ग्राफिकली कर रहे हैं या फिर एरे में कर रहे हैं, हमें नेम देने की जरूरत नहीं, ठीक है। सेट को नेम जब हम दे रहे थे S6 S5, वैसे देने की जरूरत नहीं है, हमें बस पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है कि क्या है, ये ऑलरेडी था, तो 2 मेरा इसमें है,
6 मेरा यहाँ पे एस्ट्रीम है। नाउ इसको कंबाइन करना है, तो हाउ टू कंबाइन, ठीक है। तो हाउ टू कंबाइन, तो यहाँ पे देखो ऐसे कंबाइन करेंगे 5 और 6 में, ठीक है। तो 5 मेरा एरो हो गया और ये किसको है 1 को, ठीक है, क्योंकि ये क्या है 2 मेरा 1 के साथ पेरेंट में है, ठीक है, ये चाइल्ड है, ओके। तो अगेन यहाँ मेरा क्या है 5 मेरा क्या था पेरेंट था, 5 मेरा क्या था पेरेंट था, 2 क्या है मेरा 2 मेरा चाइल्ड है, ठीक है। तो पेरेंट का पेरेंट के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो पेरेंट को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ओके। नाउ टेक द 7th एज, 7th एज मेरा क्या है 7th एज मेरा 1 3 है, 1 3 है। अगेन देखो तो 1 3 है और 1 3 क्या होना चाहिए साइकिल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो साइकिल कंप्लीट करेगा। तो फाइंड 1 क्या है ट्री के अंदर है, 3 क्या है 3 अगेन ट्री के अंदर है। तो अगेन मेरा क्या है ये साइकिल है, डोंट इंक्लूड इट, ठीक है। दिस इज हाउ वी इटरेट, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताया यूनियन कैसे करना है, ग्राफ में क्या करना है ऐसे लिंक कर देना है, ठीक है। एंड साइकिल आएगा तो साइकिल कैसे डिटेक्ट होगा ये भी, तो सिमिलरली आगे तुम कर सकते हो, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट टेक, ये तो था अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बेसिकली ग्राफ के यूज से तुम कैसे कर सकते हो। एंड आगे एक और जो 7 8 आएगा तुम्हारा, मतलब 8 वाला, तो अगेन 6 है, तो 6 के हिसाब से तुम अगेन इसको कनेक्ट कर लोगे। 6 यहाँ पे है तो तुम क्या करो यहाँ पे कनेक्ट कर दो, करेक्ट। दैट इज टोटली अप टू यू, ओके। नाउ नेक्स्ट हम क्या करें कि इसको अब एक एरे के रिप्रेजेंटेशन से हम समझते हैं, एरे में कैसे होता है, ठीक है। तो एरे रिप्रेजेंटेशन से हम समझते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमें कोड में करना है, राइट। तो कोड में कैसे होगा, ठीक है, तो एरे समझते हैं। अगेन वही ग्राफ है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करा है मैंने, यहाँ पे एक एरे ले लिया, जितने नंबर वर्टिसेस है उतने एरेज मैंने ले लिया, और एक हर एक के इंडेक्सेस जो है वो बेसिकली क्या है मेरे वर्टिसेस को डिनोट करते हैं, ओके, हर एक के। सो फॉर ऑल वर्टिसेस वी हैव टेकन अ सिंगल एरे called parent and indices will be all the vertices and each having value -1, ठीक है। -1 कहने का मतलब क्या है कि ये मेरा क्या है पेरेंट एलिमेंट है, ठीक है। each vertex is its on set, या फिर ऑन सेट है या फिर ऑन पेरेंट है, दैट इज, ठीक है। तो इसको मैंने पेरेंट नेम दिया है इस एरो को, ठीक है। और ये सबकी वैल्यू क्या है -1 है, मतलब ये अपना खुद का एक सेट है, यानी सिंगलटन सेट है, ठीक है। नाउ हमको क्या कहना है 1 मेरा क्या है एज 1 एज, तो 1 एज क्या है 1 and 2, ठीक है। तो 1 and 2 एज के लिए अब क्या करना फाइंड 1, ठीक है। तो 1 फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा, 1 यहाँ मेरा यहाँ पे है, ठीक है। 1 का वैल्यू देखूंगा, वैल्यू क्या है -1 है, -1 का मतलब क्या है इट इज अ पेरेंट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो गो टू एरे एंड सी इट इज अ पेरेंट ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि वैल्यू क्या है -1 है, माइनस का मतलब क्या है पेरेंट है, वो माइनस सिंबल का मतलब क्या है पेरेंट है, और ये जो है ये इंडेक्स है, बताते हैं कि कौन है उसका पेरेंट, ठीक है। तो -1 है, ओके। अभी के लिए इनिशियली सारे -1 है। तो फाइंड 1 2 करा, तो 1 क्या है इटसेल्फ इज अ पेरेंट, चलो 2 क्या आ जाते हैं, 2 क्या है 2 इज इटसेल्फ अ पेरेंट, ठीक है। 2 इटसेल्फ अ पेरेंट है, ठीक है। 2 क्या है ऑलरेडी खुद का ही पेरेंट है, क्योंकि मैंने क्या किया हर एक एलिमेंट सेट जो है खुद का एक पेरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 भी खुद का पेरेंट है, ओके। सो क्या करना है, दोनों अलग अलग पेरेंट है ना, ये अलग पेरेंट है ये अलग पेरेंट है, क्या करना है यूनियन, क्योंकि दोनों अगर दोनों अलग अलग सेट में होता है यूनियन परफॉर्म करता है, ठीक है। ये दोनों क्या है अलग अलग सेट में है, तो हम क्या करेंगे यूनियन परफॉर्म करेंगे। यूनियन कैसे परफॉर्म करेंगे सेट में, तो 2 के पेरेंट को मेरे को क्या करना है चाइल्ड में कन्वर्ट करना है। तो 2 का जो पेरेंट है उसको मैं कहूँ उसके वैल्यू में क्या करूंगा 1 कर दूंगा। इसका मतलब क्या है 1 जो है मेरा 1 मेरा क्या है इसका पेरेंट है, ठीक है। तो मैंने 2 के वैल्यू को 1 कर दिया, एंड 1 की वैल्यू को लेट्स से मैं अपडेट कर देता हूं 2 का मतलब क्या है इसके पास 2 नोड्स हैं, ठीक है। 2 नोड्स कैसे हैं 1 and 2, तो 2 नोड हो गए इसके पास, ठीक है। सो 2 का मतलब क्या है इसके पास 2 नोड्स है, और माइनस साइन का क्या मतलब है कि इट इज अ पेरेंट, ठीक है। तो 1 इज अ पेरेंट, ठीक है, और 2 है 2 क्या है चाइल्ड है, क्योंकि उसका पेरेंट कौन है 1 है, ठीक है। तो ये मेरा पहला अपडेट हुआ, आई होप तुम्हें समझिए, ऐसे हम बेसिकली यूनियन करते हैं, ओके। देन लेट्स गो टू थर्ड एज कितना है 5 and 6, नेक्स्ट एज बेसिकली 1 के बाद सेकंड एज क्या है 3 and 4 है, 3 and 4 है। 3 पे जाते हैं, 3 क्या है मेरा -1 है, ठीक है, और 4 क्या है मेरा -1 है, ठीक है। दोनों ही क्या है आपस में खुद का ही पेरेंट है, 3 मेरा -1 है, 4 मेरा क्या है -1 है, ठीक है। यानी कि इट इज अ पेरेंट ऑफ इटसेल्फ एंड इट इज ऑल्सो अ पेरेंट ऑफ इटसेल्फ, करेक्ट। तो दोनों अलग अलग पेरेंट है, ये अलग पेरेंट है ये अलग पेरेंट है। अगेन क्या करो मर्ज करो, मर्ज कैसे करोगे, तो इसका अपडेट करोगे, क्या इसका पेरेंट कौन हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम फाइंड यहाँ पे कर रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा पेरेंट, ये हो जाएगा चाइल्ड, क्योंकि हम ऐसे किया था 3 को ऐसे, और इसका पेरेंट क्या हम ऐसे कर रहा था हमने सेट ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में, राइट। तो ये हो गया इसका पेरेंट, एंड 3 को फिर अपडेट कर देंगे -2, मतलब ये एक पेरेंट तो है ही, इस पे कितने नोड है, इस पे 2 नोड है, क्योंकि 3 and 4 हो गया, करेक्ट। और 1 and 2 हमारे पास है ही ऑलरेडी, तो 2 ये हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट एज कौन सा है थर्ड एज कौन सा है, थर्ड एज हमारा है 5 6। अगेन सेम काम होगा,
तो यहाँ पे भी क्या होगा, अपडेट होगा, एंड 7 8 अगेन नेक्स्ट एज के लिए भी ये क्या होगा, अपडेट होगा। ठीक है, तो अपने पास ये आ गया। ठीक है, 4th एज तक अपने पास कंप्लीट हो गया। 5th एज पे चलते हैं। 5th एज कौन सा है मेरा, 5th एज मेरा क्या है, ये 2 and 4 है, 2 and 4, तो 2 and 4 को ले आओ। ठीक है, नाउ चेक, तो फाइंड 2 को फाइंड करो। 2 का है यहाँ पे है मेरा, 2 का पेरेंट कौन, 1 पे आओ। 1 क्या है, 1 इटसेल्फ ऑफ क्या है, पेरेंट है। ठीक है, कैसे मैंने करा, मैं 2 पे आया, 2 का पेरेंट कौन, 2 का पेरेंट 1, तो 1 पे आओ। 1 को चेक करो, 1 का पेरेंट कौन, 1 इटसेल्फ ऑफ पेरेंट, क्योंकि -2 है। ठीक है, तो हमें मिल गया कि इसका पेरेंट कौन है, 1 है। लेट्स गो टू 4 चेक करो, 4 कौन सा है, ये है। ठीक है, 4 का पेरेंट कौन, 3 पे आओ। 3 पे आया, 3 इटसेल्फ ऑफ पेरेंट। ठीक है, यानी कि जो 2 था वो पेरेंट था, और यहाँ पे ये भी एक पेरेंट है। ठीक है, तो दोनों क्या है, डिफरेंट पेरेंट्स है। ठीक है, एक 1 है पेरेंट और एक का क्या है, 2 है पेरेंट, तो 2 डिफरेंट पेरेंट्स है। तो हमें क्या करना है, हमें करना है मर्ज, यूनियन। ठीक है, यूनियन परफॉर्म करो। तो यूनियन कैसे परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे देखो। ठीक है, ये मेरा था, यही वाली चीज को मैंने यहाँ पे ले आया। ठीक है, ताकि समझा सकूं यूनियन कैसे। ठीक है, नहीं एक्चुअली सी। ठीक है, तो ये मेरा है, अब इसमें यूनियन करना है मेरे को। यूनियन किसको करना है, इसको और इसको, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या करना है मेरे को, 3 के पेरेंट को अपडेट करना है। 3 के पेरेंट कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 का पेरेंट कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, 3 का पेरेंट 1 हो गया क्योंकि दूसरा वाला है। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 था ना मेरे पास। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, बस इसके पेरेंट यहाँ पे 3 और यहाँ पे ऐसे 4 हो जाएगा, करेक्ट। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे 3 के पेरेंट किसको कर दिया, 1 को, यानी कि बेसिकली ऐसे भी नहीं, ये जैसे 1 2 है, 3 4 है, राइट। तो अब मेरे को क्या करना है, 1 2 and 3 and 4। ठीक है, ये 1 से लिंक करना है। ठीक है, तो 3 को मैंने कहा लिंक कर दिया, 1 से, एंड नाउ 1 की वैल्यू कितने, 2 है। अब इसमें 2 नोड और एक्स्ट्रा आ गया ना, 3 and 4, तो इसकी अपडेट कर दी मैंने 4। तो यहाँ पे बेसिकली -2 एंड प्लस -2, तो कितने हुए, 4। नाउ इसका मतलब क्या है, इसके पास 4 नोड्स हैं और 3 का पेरेंट कौन है, 1, करेक्ट। समझ में, तो ऐसे करके यूनियन करना है। ठीक है, नहीं समझ में थोड़ा सा प्रीवियस करके फिर से देख लेना। नेक्स्ट स्टेज कौन सा है मेरा, नेक्स्ट स्टेज मेरा 2 5 है, नेक्स्ट वेट वाला। ठीक है, ओके, एंड वेट्स को ऑल्सो बेसिकली हम रैंक भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर बोले बाय रैंक करना है, तो बाय रैंक मतलब बाय वेट करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है, 2 5, फाइंड 2 का है, 2 यहाँ पे, 2 का पेरेंट कौन है, 1 पे आ जाओ। 1 का है, 1 यहाँ पे, 1 का पेरेंट कौन है, इटसेल्फ इट इज द पेरेंट, तो ठीक है, तो इसका पेरेंट 1 है। फाइंड 5 कहाँ पे, 5 मेरा यहाँ पे, 5 मेरा यहाँ पे। 5 क्या है, 5 इटसेल्फ अ पेरेंट, 5 एक क्या है, पेरेंट है। दोनों अलग अलग पेरेंट्स है, क्या करना है, कंबाइन मर्ज। ठीक है, तो मर्ज कैसे करेंगे, तो 5 पे जाओ, 5 पे क्या करना है मेरे को, 5 का पेरेंट मेरे को चेंज करना है। तो ये 5 था, 5 के पास कितना था, 5 क्या था, इटसेल्फ पेरेंट था। ठीक है, इसके पेरेंट को क्या कर दो, 1 पे कर दो शिफ्ट। ठीक है, तो इसका पेरेंट अब क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, एंड नाउ 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो -4 यहाँ पे, -2 यहाँ पे, कितने हो गया, -6 हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो अब क्या है, ये यहाँ पे पेरेंट हो गया, ये 1 का पेरेंट हो गया। ठीक है, नाउ फाइंड 1 3, नेक्स्ट स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज, फाइंड 1 क्या है, यहाँ पे 1 क्या है, इटसेल्फ अ पेरेंट है। ठीक है, इटसेल्फ अ पेरेंट है। फाइंड 3 क्या है, 3 ये रहा, 3 का पेरेंट क्या है, 1 पे आओ। 1 का पेरेंट कौन है, इटसेल्फ अ पेरेंट। दोनों ही क्या है, एक ही है, दोनों के पेरेंट क्या है, सेम है। दोनों का पेरेंट जब सेम है मतलब क्या है, देयर इज अ साइकिल। ठीक है, दोनों का पेरेंट सेम है मतलब क्या है, देयर इज अ साइकिल। ठीक है, तो साइकिल समझ में आ गया। नेक्स्ट, नाउ फाइंड 8 6, नेक्स्ट इज 6, फाइंड 6 का है, 6 देखो, 6 का पेरेंट कौन है, 5 पे आओ। 5 का पेरेंट कौन है, 1। ठीक है, फाइंड 8 क्या है, 8 यहाँ पे कौन पेरेंट है, 7 का पेरेंट कौन है, इटसेल्फ अ पेरेंट। तो ये दोनों क्या है, अलग अलग पेरेंट है। ठीक है, अलग अलग पेरेंट है, तो क्या करना है, मर्ज कंबाइन करना है मेरे को। तो ये था ऑलरेडी, ठीक है, तो कंबाइन करना है मेरे को। 7 के पेरेंट को मैं क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा। 7 के पेरेंट को, क्योंकि इटसेल्फ पेरेंट था, तो अब क्या कर दिया, 1 कर दिया। एंड 1 के पेरेंट को मैं क्या करूंगा, अपडेट करूंगा, तो -5 -2 -8, करेक्ट, ऐसे हो गया। अच्छा, ये कैसे करा मैंने, क्योंकि यहां पे देखो क्या है कि जो हमने ये करा, ठीक है, 5 और ये 6, ठीक है, जो हमने अपडेट करा बेसिकली -2 है, यहाँ पे -6 है। ठीक है, तो किसका वेट ज्यादा है, 6 का वेट ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या करा, इसको पेरेंट करा, इसको
चाइल्ड करा, ठीक है। अगर इसका वेट ज्यादा होता, यानी कि पेरेंट का वेट ज्यादा होता, तो हम क्या करते, इसको यहाँ पे लिंक करते, ना कि इसको यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज आने, इसी को हम बोलते हैं रैंक, बाई रैंक करना, ठीक है। सेम नेक्स्ट पेरेंट करोगे तो 5 को सर्च करो, 5 पे जाओ, 5 का पेरेंट कौन है, 1 है, ठीक है। और 1 का पेरेंट क्या है, इटसेल्फ है पेरेंट है। 7 को फाइंड करो, 7 क्या है, 1 है, 1 क्या है, इटसेल्फ है पेरेंट। अगेन दोनों का पेरेंट सेम है, तो क्या है, साइकिल है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कंपेयरिंग बाय वेट या रैंक, या फिर कहते हैं वेटेड यूनियन। इसको वेटेड यूनियन भी कहते हैं। बेसिकली वेट से चेक करना हमें, ठीक है, और उसके हिसाब से पेरेंट को डिसाइड करना, ठीक है। दिस इज वेटेड यूनियन। तो अच्छा, अब इसका साइकिल अगर बनाना चाहूँ मैं, ठीक है, तो साइकिल बनाना चाहूँ तो इजी है, ठीक है। 1 मेरा क्या है, पेरेंट है। नाउ सेकंड क्या है, 1 इसका पेरेंट है, मतलब कि सेकंड क्या है, एक चाइल्ड है, ठीक है। नाउ थर्ड क्या है, थर्ड का पेरेंट 1 है, तो थर्ड यहां से कनेक्ट करो, थर्ड, ठीक है। फोर्थ क्या है, थर्ड इसका पेरेंट चाइल्ड है, तो फोर्थ यहाँ पे आ गया, ठीक है। देन क्या है, 1 है, फिफ्थ का 1 है, तो फिफ्थ यहाँ पे कनेक्ट करो, ठीक है, ये हो गया। 6 क्या है, इसका चाइल्ड है, तो ये 6 हो गया, ठीक है। ऐसे ही 1 ये है, तो यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके हम ट्री बनाते हैं इससे, ठीक है। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड कोलैप्सिंग फाइंड। कोलैप्सिंग फाइंड एक डेफिनेशन होता है। कोलैप्सिंग फाइंड में बेसिकली क्या होता है कि हमने ये ट्री बनाया, करेक्ट। ना अगर मैं कहूँ कि 4 फाइंड करो, फाइंड 4 फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 4 पे जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 पे जाऊंगा, तो 4 क्या है, क्या कि 3 मेरा पेरेंट है, 3 पे जाऊंगा तो क्या है, 1 मेरा पेरेंट है। 1 पे जाऊंगा तब देखूंगा कि इटसेल्फ अ पेरेंट, ठीक है। तो मेरे को कहाँ घूमना पड़ा इतना, करेक्ट, इतना घूमना पड़ा, एंड इसमें क्या लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक स्टेप फर्दर करेंगे और इनको क्या करेंगे, अब 4 को, क्योंकि हमको पता है 4 का पेरेंट कौन है, अल्टीमेटली 1 है, करेक्ट। तो मैं यहां से इसको ब्रेक करके डायरेक्ट 4 के साथ इसको क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा, ताकि इससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब मैं कहूंगा कि 4 को सर्च करो, तो ये एक कांस्टेंट टाइम में, यानी कि विग ओ ऑफ 1 टाइम में मेरे को क्या हो जाएगा, सर्च करके दे देगा, करेक्ट, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 से लिंक्ड है, ठीक है। ऐसे ही इसको भी ब्रेक करके सेम जैसे मेरे को पेरेंट पता चलेगा, मैं क्या करूंगा, उसको लिंक करता जाऊंगा, तो क्या होगा, मेरा सर्च क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा, ठीक है। तो इट विल टेक, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि सर्च करना है ऑलरेडी कि कौन सा पेरेंट है, बट नेक्स्ट टाइम से क्या होगा, ये फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कोलैप्सिंग फाइंड मेथड, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, कोलैप्सिंग फाइंड कहते हैं। तो आई होप तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आया हो, बेसिकली कि क्या क्या चीजें हैं, एंड समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।